हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से हम लोग देखेंगे एक वीडियो की नई सीरीज जिसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है, जो आपको आने वाले जो एग्जाम है, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो और जो भी स्टेटिस्टिक्स एग्जाम हो, तो उन सभी एग्जाम्स में जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स को हम लोग याद करेंगे। और बहुत ही इसमें एक मस्ट बात होगी कि हम लोग ट्रिकी वे से याद करेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक तो हो गई ही, साथ में हम लोग ट्रिक्स याद करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और आज हम लोग देखते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो है भारत के प्रमुख लोक नृत्य। जानते होंगे आप लोग इस टॉपिक से क्वेश्चन आना बिल्कुल मस्ट होती है, मैंने क्वेश्चन आती ही है। तो ये लोक नृत्य देखिए, ये जो मैं जितने सारे नृत्य लिखे हैं, ये सभी नृत्य किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होती है, तो उन सभी नृत्य को एक बार आप लोग देख लीजिए कि कैसे हम लोग याद रखेंगे हमेशा के लिए। ओके दोस्तों, तो देखिए एक फर्स्ट जैसे है होजागिरी। होजागिरी ये त्रिपुरा का लोक नृत्य है। एक दो बार आप जैसे अगर देख लीजिए होजागिरी त्रिपुरा, तो शायद हो सकते हैं भूल सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ इसमें ट्रिक्स मिलाते हैं। ठीक है, क्या है होजागिरी। और कोई काम जैसे अगर हो जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं, ये काम पूरा हो गया, मतलब हो जा पूरा हो गया, तो वहां से हम लोग कहते हैं त्रिपुरा। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल एकदम सटीक ट्रिक है। नेक्स्ट है टिप्पणी। टिप्पणी है गुजरात की। ठीक है, ये भी एनटीपीसी सीबीटी 1 में 2 बार 3 बार इसको रिपीट किया गया है। और आप मुझे पूरे बिलीव है कि ये जो सीबीटी 2 होगी उसमें भी जरूर से जरूर ये रिपीट करेगी, क्योंकि ये सब प्रमुख नृत्य है। तो ये जो है टिप्पणी है, तो टिप्पणी गुजरात की है। तो इसमें कैसे हम लोग याद रखेंगे, तो टिप्पणी हम लोग ना जानते हैं कि मोदी जी पे अभी बहुत सारे लोग टिप्पणी करते हैं। सॉरी, अगर बीजेपी से होंगे तो इसमें थोड़ा सा बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि ये ओनली एज लाइक फनी के लिए है, ट्रिक्स बना रहे हैं। ठीक है, तो जैसे टिप्पणी है, तो हम लोग टिप्पणी बहुत सारे करते हैं। किस पे, मोदी जी पे। अब मोदी जी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, तो गुजरात से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, बच्चा जान रहा है गुजरात से बिलोंग कर रहे हैं। तो टिप्पणी किस पे करते हैं हम लोग सबसे अधिक, अभी समय में जो चर्चा में रहा है, तो वह मोदी जी। मोदी जी पर हम लोग टिप्पणी करते हैं। और मोदी जी कहाँ से हैं, तो गुजरात से हैं। इससे याद होंगे। नेक्स्ट है हुली वेशा। देखिए ये हुली वेशा नृत्य कहाँ की है, ये कर्नाटक की है। कैसे याद करेंगे कर्नाटक, देखिए हुली। हुली जैसे ऐसा साउंड आ रहा है क्या, होली माने होली। देखिए ना, होली, होली में ना आ रहा है साउंड होली जैसा। अब होली में हम लोग क्या करते हैं, तरह तरह के नाटक करते हैं। कैसा नाटक करते हैं, तो एक लंबा लंबा बाल लगा के, कोई मूछी लगा के, दाढ़ी लगा के, फिर कोई अपना फेस को पेंट करके, इस तरह से बहुत सारे नाटक करते हैं ना नाटक। तो कर्नाटक में आता है नाटक। हम लोग नाटक करते हैं कब, तो होली में याद करते हैं। होली में करते हैं, तो इसे याद रखिए होली वैसा माने होली वैसा कर्नाटकी नृत्य है। ठीक है, देखिए इसको अभी आप लोग जब सुनते होंगे तो शांति से थोड़ा सा कान में ईयरफोन लगा के, या फिर किसी शांति जगह बैठ करके, जहाँ पर थोड़ा शोर शराबा कुछ कम हो। और एक बार जब ध्यान से देख लीजिएगा इस ट्रिक्स को, तो मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, और आप कमेंट में जरूर लिखिए कि ये ट्रिक्स आपको कैसा लग रहा है। एक है दली खाई। दली खाई कहाँ की है, उड़ीसा का। तो देखिए अगर दली खाई में क्या करता है, आप दाल खाते हैं ना, तो आपके पास बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी और आप उड़ उड़ के काम करने लगे। ऐसा नहीं उड़ उड़ काम करने, मतलब कि आपको बहुत ज्यादा पावर आ जाती है। ठीक है, तो दली खाई। दली खाई क्या याद रखना है, अगर हम लोग दाल खाते हैं तो मेरे पास पावर आती है और हम उड़ उड़ के काम कर सकते हैं। तो उड़ना से उड़ीसा याद रखेंगे। ठीक है, किसी को इसमें किसी को दुख हो गया क्या, नहीं ना। ठीक है, नेक्स्ट है चेड़ाव। चेड़ाव है मिजोरम का। देखिए चेड़ाव में क्या है, एक वर्ड आ रहा है चेड़ा। हम लोग ना चेरी फल जानते हैं ना, जो लाल लाल होती है। तो चेरी जो फल होती है, फ्रूट्स होती है, तो वो फ्रूट्स खाने में बहुत ही मजा आता है ना, बहुत मजा आता है, अच्छा भी होता है। तो चेरा, तो चेरा से वही चेरी याद रखिएगा। और चेरी खाने में मजा आता है, तो मिजोरम ना, मिजोरम में मजा हो रहा है ना, मिजोरम। तो इसे कोरिलेट कर सकते हैं, चेरा जो होती है वो बहुत ही मजा आता है खाने में, तो मिजोरम। एक बार शांति से सुन लीजिए, अगर इंटरेस्ट नहीं भी आए ना, फिर शांति से सुन लीजिए ना एक बार। एक है फुगंडी। फुगंडी है महाराष्ट्र और गोवा का। ठीक है, एक फनी से जान लेते हैं। अगर कोई जैसे कहते हैं गंडीबात, गंडीबात, इसमें फुगंडी, गंडी आता है ना, तो फुगंडी। तो अगर गंडीबात, गंडीबात अगर हम लोग बोलते हैं, तो ये अधिकांश ये सब कहाँ पर रिलीज होती है, इस टाइप की जो गाना सब ये सब, तो महाराष्ट्र में होती है। तो फुगंडी, तो वहां पर गंडी आता है, तो ये महाराष्ट्र की है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं गोवा, गोवा को भी एक तरह से गंडी कहा जाता है। ठीक है, जैसे वहां भी देखते हैं बीच पे जो लोग सब बैठे होते हैं, तो ऐसे गंडी भेष में बैठा होता है ना,
आप लोग थोड़ा सा इस बात को समझ लीजिएगा। तो फुगंडी से ना महाराष्ट्र और गोवा याद रखिएगा। फुगंडी गंडी, गंडी कहाँ होती है? तो महाराष्ट्र और गोवा। मैं ये नहीं कहूँगा वो गंदी जगह है, सब को रिलेट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है दुमहल। दुमहल कहाँ के लोग मिलते हैं? ये जम्मू कश्मीर के दुमहल है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? दुमहल, दुमहल। अब मतलब क्या है? दम है तो हल करिए, दम है तो हल कीजिए। दुम में दम आ रहा है। और जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर हम लोग जानते हैं कि अभी जो दुमहल है तो ये हम लोग जानते हैं कि दम के बल पे हल करना। तो अभी मोदी जी हाल ही में 2019 में जो बहुत पुराना एक आर्टिकल था 370, उसको दम के बल पे हल कर दिया। दुमहल, दम के बल पे हल किया। अब ये आर्टिकल मतलब जानते हैं कि वो जो भारत के जो भी रूल रेगुलेशन है उनसे वो डिफरेंस था। इसके बारे में आप लोग जानते हैं, इसमें विशेष हमको चर्चा करने की जरूरत है नहीं। तो इसमें क्या है? दुमहल मैंने मोदी जी दम के बल पे हल कर दिया। तो उसको क्या, वो कहा किस स्टेट में? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अभी इसको फिलहाल यूट्यूब बना दिया गया है। नेक्स्ट, राउत गौर मारिया, ये छत्तीसगढ़ की नृत्य है। इसको कैसे याद करेंगे? तो राउत गौर मारिया, चलिए एक स्टोरी जैसा हम लोग सुनते हैं, ध्यान रखते हैं कि मान लीजिए एक गौर सुनिएगा, एक रिया नाम की लड़की थी और वह रात में छत्तीसगढ़ भाग गई। ठीक है, सॉरी किसी का नाम अगर रिया हो तो इसको बुरा ना मानिएगा, एज लाइक ट्रिक के लिए है। तो ये जो मारिया है, तो मारिया में रिया आ रहा है, रिया कहाँ? राउत, राउत में रात आ रहा है ना, राउत। तो रिया कहाँ रात में भाग गई? तो छत्तीसगढ़ भाग गई। ठीक है, तो इसको यहाँ से छत्तीसगढ़ याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कर्मा। सर इसे अगर कटता हुआ आपको वीडियो तो या मैं आगे थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पर, ये कर्मा। चलिए यहाँ लिख देते हैं, चलिए थोड़ा सा, ये कर्मा। और कर्मा कहाँ का है? तो ये छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। ठीक है, ये सब हम लोग याद कर ही चुके हैं, थोड़ा सा देख लीजिए बस। तो देखिए कर्मा है वो क्या है? छोटा नागपुर का है। देखिए एक कहावत ये होती है ना कि कोई भी कर्म छोटा नहीं होता, मतलब कोई भी काम जो होता है ना वो छोटा बड़ा नहीं होता। सभी काम अपने आप में इम्पोर्टेंस रखती है। क्यों रखती है? कि वह काम हम लोगों के लिए खाने का, रहने का बहुत सारी फैसिलिटी देती है, वही काम। तो कोई भी काम क्या होता है? छोटा बड़ा नहीं होता। तो उसे हमने याद रख सकते हैं कर्मा। कर्मा मैंने काम हुआ, कर्मा कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। यहाँ पे छोटा, छोटा किस राज्य या यूटी में आ रहा है? तो सिर्फ आ रहा है छोटा नागपुर में आ रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से ना दिक्कत किसी को नहीं हुआ होगा और सभी को पसंद भी आता होगा, और पसंद आता हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गरबा। गरबा है गुजरात का। तो गरबा में ना कैसे गुजरात, देखिए गौ से गरबा हो रहा है, गौ से गुजरात हो रहा है, इससे भी आप लोग याद कर सकते हैं। और भी कोई हो ट्रिक आप लोगों के पास तो कमेंट कर दीजिएगा। मेरे ख्याल से याद हो गरबा गुजरात। ठीक है, तरंग मेल, तरंग मेल है गोवा का। तो तरंग ये जो नृत्य है वो गोवा का है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए तरंग, जब भी तरंग की जो बात आती है ना हम लोग मन में, तो शायद समुद्र हम लोग अधिकांश मन में होती है। अगर नहीं होती तो आप लोग मन में ले आई। जब भी तरंग की बात आएगी तो समुद्र याद आएगी। और समुद्र कहें तो गोवा के बीच, बच्चे को याद रहती है। ठीक है, तो गोवा, तो वहां तरंग है ना, तरंग से आप याद रखिएगा समुद्र के बीच, और समुद्र के बीच मतलब गोवा। ठीक है, एक दो बार याद कर लीजिएगा, ठीक हो जाएगी। जवाड़ा, जवाड़ा कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो देखिए जवाड़ा, चलिए आप लोग कमेंट करिएगा इस जवाड़ा का ट्रिक बनाइएगा आप लोग। ठीक है, मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ। फिर ये थोड़ा सा देख लीजिए, जवाड़ा में ना क्या है? जवाब, और जवाब, जवाब में क्या है? कोई जवाब देना, जवाबदेही। मध्य प्रदेश, अगर मध्य प्रदेश अगर किसी के मध्य माने किसी के बीच रहते हैं ना आप, तो उसका थोड़ा सा जवाब देनी होती है। जैसे आप ना अकेले बिंदास किसी ना जंगल पहाड़ में रह रहे हैं, आराम से चैन से खाना खा के सो गए, तो इसके लिए कोई जवाब देना नहीं होता। मतलब आपने इसके लिए कोई टेंशन नहीं है कि ये सामान कहाँ गया, वो सामान कहाँ गया। लेकिन अगर किसी के मध्य रह रहे हैं, किसी के बीच रह रहे हैं, तो हमको जवाब देना होता है। तो वहां से ना जवा से जवाड़ा थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। जवाब देनी होती है, अगर किसी के मध्य रहनी होती है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होती है, तो वहां से आप लोग इसको कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दादरा। दादरा है यूपी का, सबको जानता है अभी दादा कौन है। ठीक है, कहने की बात नहीं है, दादा कौन है, कौन किसको कितना हिला रखा है। ठीक है, तो दादा, तो यूपी में हम लोग जानते हैं योगी जी, बिल्कुल दादा देखिए बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, बहुत बढ़िया है, मेरी भी फेवरेट है। तो उसमें भी दादरा, तो दादरा माने बिल्कुल दादा की तरह जो भी है बेस्ट रेल रूल चल रहा है वहां पर, तो वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है
वेलिया। काल वेलिया है राजस्थान में। देखिए, अगर किसी के घर पे संकट आ जाए, काल आ जाए, में दिक्कत आ जाए, तो अभी तो नहीं, पहले के जमाने में है ना, दौरे दौरे किसके पास जाता था? राजा के पास जाता था। बहुत सारे आप लोग मूवी भी देखे होंगे, जैसे ना किसी के घर में ना, जैसे किसी का घर में किसी का देहांत हो जाए, कोई आपत्ति आ जाए, तो लोग दौड़े दौड़े पास जाता है किसके पास? राजा के पास। महाराज आप कृपया कीजिए, दया कीजिए, ऐसा ऐसा हो गया, तो राजा के पास दौड़ते थे ना। तो वहां से ना राजा, राजस्थान में कैसा वर्ड है? राजस्थान में राजा का स्थान। ऐसा नहीं लग रहा साउंड? अब मुझे भी लग रहा है, अगर आप लोग नहीं लग रहा है तो लगा लीजिए ना, राजा का स्थान। तो जैसे किसी का भी काल अगर आती है तो वो लोग दौड़ता है कहाँ? राजा का स्थान। तो वही काल बेलिया, मैंने काल है ना आ रहा है, तो राजा स्थान जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है चड़वा। चड़वा क्या है? हिमाचल प्रदेश का। देखिए, हिमाचल प्रदेश में आप लोग देखते होंगे, जैसे जो लोग हिम पे चलता है, मैंने बर्फ चलता है, तो वो लोग 4 गो सपोर्ट लगा लेता है। 2 तो पैर होती ही है, साथ ही साथ 2 स्टिक का ना, हाथ में 2 स्टिक लिए होंगे, देखे होंगे। सॉरी फर्स्ट तो यहाँ पर ना मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, अगर डिजिटल बोर्ड होते मैं उस टाइप का थोड़ा सा इमेज भी रख लेता। मैं कोशिश करूंगा कि इस टाइप का ना कुछ डिजिटल बोर्ड भी हो, जिसमें आप लोग को थोड़ा सा इस टाइप का इमेज भी मैं दे सकूं, जिनसे आप लोग याद करने में अच्छा हो सके। ठीक है, तो क्या है? चड़वा। चड़वा मतलब 4 आ रहा है, मतलब 2 पैर का 2 हाथ का सपोर्ट मुझे चाहिए। तो कहाँ चलने के लिए? हिम पे चलने के लिए। हिमाचल प्रदेश में हिम आ रहा है, तो हिम पे चलने के लिए मुझे 4 सपोर्ट चाहिए, तो वहां से 4 आ रहा है, चड़वा। उम्मीद है कि आप लोग समझ में आते होंगे। अगर बोरिंग होते होंगे तो सॉरी, कोई बात नहीं, फिर भी देखते रहिए ना, थोड़ा शांति से देख लीजिएगा ना, तो पक्का कह रहा हूँ याद तो होना बिल्कुल फिक्स है, याद होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट है घूमर, गंगोर। ठीक है, तो घूमर, अच्छा आप लोग जानते होंगे कि हम लोग घूमने कहाँ जाते हैं? घूमने के लिए तो बहुत सारी जगह है, लेकिन फिर जो राजा का स्थान होता है ना, जो पहले का राजस्थान, जैसे मान लीजिए क्या, जैसे पहले शाहजहां, अकबर, बीरबल जहाँ रहे होंगे ना, तो वो जो वो स्थान सब होता है ना, तो लोग सब वहां पर घूमने जाता था। ठीक है, तो उनसे कोरिलेट कर लीजिएगा। घूमर, तो मैंने घूमने, घूम आना है, घूम, तो आप वहां पर लोग जाके ना गौर से देखता है कि मतलब कि पहले राजा कैसे खाते थे, कैसे रहते थे, कैसा स्नान घर था, कैसे उनका है ना जो जरोखा है, कैसे कहाँ पर रानी बैठ के अपने देखती थी। मैं इस लोग से गौर से देखता है ना, देखता है। तो और कहाँ देखता है? राजा के जो स्थान होती है। ठीक है, रिलेट करने के लिए थोड़ा सा झूठ भी हो ना, फिर भी उसको बात को पचा लीजिए, याद कर लीजिए। तो हम लोग घूमने जाते हैं, इस बात को ना लोग सब गौर से देखता है, तो ये है राजस्थान। ओके, नेक्स्ट थांगटा। थांगटा है मणिपुर का, ठीक है, थांगटा। किसी भी चीज को अगर ना, इसको देखते हैं थांगटा, चाहे बोले गटा, मैंने गड्डी आ रहा है ना, गटा, थांगटा, गटा, मैंने की ना मणिपुर, याद रख लीजिए। इसके बाद है कुम्मी। यहां से अगर नहीं देखते होंगे तो यहाँ पर ले लेते हैं कुम्मी, ये है कुम्मी। अब कुम्मी कहाँ की है? ये कुम्मी जो नृत्य है वह है तमिलनाडु का, तमिलनाडु। तो देखिए, कुम्मी में देख सकते हैं हम लोग ने, एक आ रहा है मम्मी, है ना, कुम्मी, मम्मी आ रहा है, याद रखिए मम्मी मिलने आई। ठीक है, मम्मी मिलने आई, एक याद रखिएगा। तो ये मिलना, तमिलनाडु में मिलना वर्ड आ रहा है ना, तो मम्मी क्या आई? मिलने आई। तो इससे आपको याद रखते हैं कि मम्मी मिलने आई, तमिलनाडु। ठीक है, एक है झूमर। तो झूमर जो है, झूमर, ये झूमर नृत्य कहाँ का है? तो ये झारखंड का है, झारखंड। ये झूमर कहाँ का है? झारखंड का है। तो देखिए, झूमर में ना ये झ आ रहा है, इसमें भी झ आ रहा है, तो झ से आप याद सकते, झूमर, झारखंड। ठीक है, इसमें ना ये झूमर जो है ना, एक और है पंजाब में भी है। ठीक है, इसको पंजाब में भी खास याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, एक ये जो गड्डी है वो पांडिचेरी के है। एक और नृत्य है गड्डी है पांडुचेरी के। तो गड्डी में गो आ रहा है, इसमें भी पांडुचेरी में गड्डी पांडुचेरी, एक बार याद कर लीजिएगा। दोस्तों, विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए होंगे। अगर थोड़ी बहुत अगर इसमें मिस्टेक भी हुई हो बोलने में, तो थोड़ा सा आप लोग अपना थोड़ा सा सपोर्ट दे दीजिएगा। फिर भी पसंद कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सपोर्ट करने के लिए और मुझे हौसला और देने के लिए आप इस वीडियो में थोड़ा सा नीचे कमेंट कर दीजिए, अच्छे कमेंट कर दीजिए नीचे, ताकि इनसे मुझे थोड़ा हौसला बनने रहे और मैं कंटिन्यू वीडियो बना पाऊँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।